Good afternoon to all. The voice is clear. Voice is clear. Okay, let's start. अच्छा, just a minute. हाँ, ठीक है. सौरभ बंसल, एक डाउट है. क्या डाउट है भाई? बोलो, लिखो जल्दी से. बताओ क्या डाउट? डाउट बताओ. ऑडियो सही है? यहाँ से तो बिल्कुल सही है. वॉइस इज नॉट कमिंग. अब आएगा, देखो. आएगा आएगा. मैं बातें ही नहीं कर रहा हूं तो फिर कैसे आएगा? अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं. अच्छा, पिछले दिन हम लोग जो पढ़े थे तो उसमें मैं दिख रहा हूं, यहां तक हम लोग पढ़ लिया. बेंसूल पूरा पढ़ लिया. ठीक है, बस शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल ये पूरा आ गया. अच्छा, नेक्स्ट देखो आप. भाई फिर क्या हो गया PCl2F3 में? पुराना नोट देखो ना एक बार. PCl2F3 इनका स्ट्रक्चर में फास्फोरस, तीनों फ्लोरीन. ये पहले आपको क्या, 2 फ्लोरीन आपको एक्सियल में जाएगा और तीसरा फ्लोरीन कोई भी इक्विटोरियल में डाल दो. यहाँ पे डाल दिया, क्लोरीन क्लोरीन बन गया ये. ठीक है. सौरभ बंसल कुछ लिखा. ए भी मोर इस करेक्टर होता है तो भी इक्विटोरियल पर आना चाहिए ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में. ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में क्या समझ नहीं आ रहा? डाउट? SF4 की अगर बात करूं, लोन पेयर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में लोन पेयर तो इक्विटोरियल में ही है. ये तो इक्विटोरियल पोजीशन है. ठीक है. अच्छा,
किसी ने पूछा होमवर्क कब देंगे? जी होमवर्क का चिंता मुझे छोड़ो, जब जब करस्पॉन्डिंग टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि होमवर्क ऑलरेडी बन चुके हैं, तो सीक्वेंस का थोड़ा बहुत इधर उधर रहते हैं, तो फिर होमवर्क का करस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है, तो वो करस्पॉन्डिंग टॉपिक जब कवर हो जाएगा, उसके बाद होमवर्क अपने आप मैं देता रहूंगा, राइट? नीड नॉट टू वरी अबाउट होमवर्क, ठीक है? अच्छा सीट मैंने डाल दिया, आई होप ऑल ऑफ यू हैव सीन, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल सही है। पीसीएल 6 माइनस में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बिल्कुल पक्का है, राइट? विद पीसीएल 5 उनमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आने के बाद ही, सीएल माइनस से कोऑर्डिनेट बॉन्ड आने के बाद ही पीसीएल 6 माइनस बने हैं, ठीक है? हाँ, यहाँ पे इक्विटोरियल में कहे को जाएगा भाई? सौरभ बंसल बोल रहा है, द मोर, क्या बोले आपको? बेंसुल आप करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेफर्स टू स्टे इन द एक्सियल पोजीशन इन द टीबीपी ज्योमेट्री, राइट? मोर, यहाँ पे देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, मानो फ्लोरीन कोई भी बॉन्ड पेयर ए है, ये बॉन्ड पेयर को अपना नजदीक खींच के लाना पसंद करते हैं, ठीक है? ये अपना नजदीक लाना पसंद करते हैं, तो फिर बातें क्या हुआ देखो, आपको बता चुके हैं। इनका ऑर्बिटल में जितना लेस एस करेक्टर होगा, इफ लेस एस करेक्टर अबलिग मोर पी करेक्टर, अगर ऐसी बातें होते हैं, इन दैट केसेस ये बॉन्ड पेयर को अपन के पास खींच के लाना फ्लोरीन की तरह ज्यादा आसान होता है, राइट? मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लो ध्यान से, मैं बोल रहा हूं कोई भी एक सेंट्रल एटम, ये कोई सेंट्रल एटम है मानो, ये सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल प्रोवाइडेड है मोनोक्लिनेटिव एटम की तरफ, राइट? तो ये बॉन्ड पेयर को वो खुद के पास ले जाना पसंद करता है, तो खुद के पास ले जाना पसंद करता है, इट बिकम्स इजियर अगर इसी ऑर्बिटल में लेस एस करेक्टर होगा या मोर पी करेक्टर होगा, तो फिर इसको इधर ले जाना ज्यादा आसान होगा, राइट? So what is the reason? Electron removal order. Electron removal, the ease of electron removal order. ये एस लेस देन पी लेस देन डी लेस देन एफ, क्योंकि एस ऑर्बिटल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है, क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ये क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है, ये क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस होने के कारण इनमें से इलेक्ट्रॉन छीन के निकलना ज्यादा डिफिकल्ट पड़ेगा, राइट? तो इस बातों में, अच्छा और एक बात मैं बताऊंगा अब टीवीपी जियोमेट्री की जो बात करें, दिस वन फास्फोरस, दिस वन टीवीपी जियोमेट्री में पिछले दिन ओरिजिनल बेंज रूल के हिसाब से आपको बताया जी, ये ऑर्बिटल में एस करेक्टर ज्यादा है, इसमें परसेंटेज इज मोर, ये पिछले दिन ऑलरेडी हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं, राइट? ये पिछले दिन ऑलरेडी बता चुका है, तो फिर इसमें एस करेक्टर ज्यादा है, तो फिर इसमें फ्लोरीन रहना नहीं पसंद करेगा, इनकी कंपेरिजन में इनमें परसेंट पी इज मोर, राइट? तो फिर एक्सियल पोजीशन में परसेंट पी अगर ज्यादा होते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लोरीन और मोलक्यूलर एटम विल बी प्रेफरिंग द एक्सियल पोजीशन फर्स्ट, और दो ऑक्यूपाई ऑलरेडी हो चुका, तीसरे के लिए तीसरा एक्सियल पोजीशन तो अवेलेबल नहीं है, अब आपके पास 3 इक्विटोरियल ऑर्बिटल है, तो उन्हीं में ही जाएगा, ठीक है? देन ये बात आपको हो चुका जी, नेक्स्ट में चलता हूं। पीवीपी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां जाएगा? भाई साहब ऐसा मॉलिक्यूल पहले बनने दो, उसके बाद सोचेंगे, अभी तक ऐसा कुछ बातें है ही नहीं, ठीक है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स कितना है? एक IF7, जिसमें पूरा सारे सिमिलर एटम है। उसके बाद 5+2 में एक ही स्पीसीज है, एक CF5 माइनस। इसके बाद 6+1 में आपको एक CF6, राइट?
और मैंने आपको बता चुका है HCF6 एंड IF6 माइनस, राइट, ये दोनों का सिमिलर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। बाकी सारे जो आपको कह चुका वो सारे आपको रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑलरेडी बता चुका। तो यहाँ पे पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल अभी तक नहीं मिला जहां पे आपको अलग अलग डिफरेंट सराउंडिंग एटम वाला कोई मॉलिक्यूल नहीं मिला, इसलिए हम लोग फिलहाल नहीं सोचेंगे इनके बारे में। कोई डिस्कशन कोई कमेंट कहीं नहीं है, अननेसेसरली वी शुड नॉट थिंक फॉर, ठीक है। H2SO4 में डेटिव बॉन्ड नहीं है। नेक्स्ट, एक मिनट, अच्छा, कोई एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, डायपोल मोमेंट ऑफ द HCF6 0 क्यों है? HCF6 मैंने बोला मॉलिक्यूल इज डायनामिक, मॉलिक्यूल इज डायनामिक, राइट, एंड डायनामिक होने के कारण ये म्यू मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता है, एंड म्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, ये बात आपको आता है ड्यू टू द डायनामिक नेचर ऑफ इट, राइट, मॉलिक्यूल इज डायनामिक, इनके कारण आपको 0 आता है, राइट। ये प्रैक्टिकली नॉन मेजरेबल होता है, जस्ट द किताबी लैंग्वेज जो है दिस इज प्रैक्टिकली नॉन मेजरेबल, प्रैक्टिकली नॉन मेजरेबल, ये बात होता है प्रैक्टिकली नॉन मेजरेबल, राइट जी। डायनामिक क्या होता है पिछले दिन पूरा क्लास समझा चुके हैं, डायनामिक क्या होता है। अभी भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, दिस इज स्टैटिक पोजीशन ऑफ माय फिंगर्स, नाउ इट इज द डायनामिक, राइट जी। डायनामिक मॉलिक्यूल के अंदर में क्या वेक्टर एनालिसिस तुम कर लोगे, हम लोग डायपोल मोमेंट परमानेंट कोई है नहीं है, उनका बॉन्ड फिक्स है, फिक्स बॉन्ड में हम लोग बॉन्ड का डायपोल मोमेंट सोच पाते हैं, और वो बॉन्ड वेक्टर्स को लेते हुए सम ऑफ द बॉन्ड वेक्टर्स एंड लोन पेयर वेक्टर्स लेते हुए मॉलिक्यूल का हम लोग डायपोल मोमेंट डिसाइड करते हैं। जहां पे मॉलिक्यूल खुद ही इस तरीके से डायनामिक है, तो उसी केस में बॉन्ड वेक्टर्स क्या निकालोगे, क्या करोगे, बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू विल बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। हो गया? PCl6 माइनस का स्ट्रक्चर डी ऑक्टाहेड्रल पूरा है इस तरीके से, नेगेटिव चार्ज फास्फोरस पे, बात हो गया। सारे 6+1 वाले डायनामिक नहीं होते हैं, जो होते हैं मैंने आपको कह चुका है HCF6 एंड IF6 माइनस। बाकी जो एग्जांपल लिखा चुका है जहां पे आपको रेगुलर ऑक्टाहेड्रल होता है वो डायनामिक नहीं होता है। चले आगे, नेक्स्ट जी, डाउट हो चुका, आगे चलता हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओवर हियर, दैट इज द, एक मिनट रुको, दैट इज द, ये दोनों पहले बोल लेते हैं, ओके। Orbitals involved, the heading the orbitals involved in the different habitation, orbitals involved in the different habitation, ठीक है, कैसे, जस्ट यू सी sp, sp की बात करें, s प्लस एनी वन p orbital, if s plus px to sp hybrid orbitals are lying along x-axis, if s plus py two sp hybrid orbitals are lying along y-axis,
if S plus PZ along Z axis, राइट? इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। मतलब क्या है, ये अगर होता है, ये अगर sp हैबिटोबैटल होता है, दिस इज राइट। अच्छा एक मिनट हम लोग बता चुका, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे, शेप्स ऑफ एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बता चुके हैं। एनी एक बार याद दिला रहा हूं, हाइब्रिड ऑर्बिटल दैट इज एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, दिस इज अ स्मॉलर लोब एंड दिस इज अ लार्जर लोब, राइट? ये ऐसा होता है, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे छोटा छोटा दो लोब देखो इसके अंदर अंदर दिखाया, ठीक है? तो नाउ आई एम टेलिंग यू दैट किधर यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस है, राइट? अगर आपने ये पहला वाला लेते हैं, पहला वाला अगर लेते हो तो फिर वो आपको देखने में इस तरीके से आएगा जी। बट मैं ये कहूंगा, अगर sp हैबिटोबैटल दो बन गया यहाँ पे, तो ये दोनों बन गया, तो फिर व्हाट अबाउट द अदर टू p ऑर्बिटल? The other two p orbital py pz are remaining unhybridized, and अगर वो unhybridized है तो फिर वो कहाँ है, किस तरीके से है कि ये अगर x axis है, this is y axis and this one is a z axis, so automatically py will be like this, similarly pz will be like this one। तो फिर इनका जो डायग्राम है, इस डायग्राम से ये कंक्लूजन मैं कर सकता हूं, दैट इज अ 2sp hybridorbitals are perpendicular to remaining unhybridized pure p orbitals। ठीक है जी, ये बात पच रहा है कि नहीं पच रहा है? एक बार यस और नो बता दे प्लीज। जो बताया देखा, डायग्राम को फॉलो करो, डायग्राम को फॉलो करते हुए ये बात मुझे बताओ, ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आपको बने हुए दिख रहे हैं, आपको हरा कलर में आपको एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इनके साथ रिमेनिंग जो आपको प्योर प्योर ऑर्बिटल है, वो प्योर प्योर ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट जी। इसका जो 3D फील है जी, ये अगर आपके पास नहीं है तो देन आगे जाके ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। वो लोग बहुत ज्यादा डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम के साथ बताते हैं, राइट? तो वहां पे ये बहुत ज्यादा तकलीफ आएगा। तो दैट्स व्हाई यहां से आपको बेसिक बहुत मजबूत करना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आगे चलता हूं। नेक्स्ट आई एम कमिंग टू दैट sp2 hybridization। फॉर sp2 में s प्लस any2 p orbitals, right? As for example, if s plus px plus py 3sp2 hybrid orbitals are at are lying in xy plane, right? If s plus py plus pz, 3sp2 hybrid orbitals are lying in yz plane. If s plus px plus pz, 3 hybrid orbitals are lying in xz plane. ये conclusion है। Again, I am drawing the diagram here.
अगर ये x है, ये y है, राइट, sp2 हैबिट ऑर्बिटल एक इधर, एक इधर, एक इधर, these are the sp2 हैबिट ऑर्बिटल्स, राइट। एंड जो प्योर pz ऑर्बिटल है, प्योर pz ऑर्बिटल दैट इज along z axis, ये आपको हो गया pz, right? Again, conclusion is over here. sp2 hybrid orbitals are at 90 degree with the remaining unhybridized pure p orbital, right? एकदम जनरलाइज वे में लिख दिया, यहाँ पे x एंड y लिया तो फिर दिस इज मेड अप विद दिस वन, ये इनसे बना हुआ है, राइट। मैंने एक्स वाई प्लेन मेंशन किया तो फिर ये इससे बना हुआ है, राइट। देखो मैंने आपको बता दिया, ये एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई एक्स वाई प्लेन में लाई करता है, यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन आपको दिखाया, यहाँ पे तो एक्स वाई प्लेन दिखाया मतलब ऊपर वाला बातें हैं, तो एस प्लस पी वाई एक्स, एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, ये आपको एंगेज होगा हैबिटेशन में, तो ऑटोमेटिकली पीजेड ऑर्बिटल इज रिमेनिंग अनहैबिटाइज्ड, जी उन्हीं के साथ ये आपको इस तरीके से परपेंडिकुलर रहेगा, एट 90 डिग्री में रहेगा, ये बातें हैं जी। हो गया देन जी। इन्हीं को लेते हुए आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो तो ये बस जस्ट एक बार रिवाइज करा रहा हूं मानो जी। कार्बन, अगर हम लोग C2H4 मॉलिक्यूल का डायग्राम देखें इस तरीके से, कार्बन दिस वन इज sp2 हैबिट ऑर्बिटल, इन्होंने इस तरीके से बनाया, और एक कार्बन की तरफ से ये आपको इस तरीके से sp2 हैबिट ऑर्बिटल आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हो गया। और आपको जो रह गया यहाँ पे दिस वन, दिस इज द प्योर pz orbital, this one is the pure pz orbital, ये आपको इस तरीके से है, this is perpendicular to this molecular plane, and finally ये जो pi bond है, pi bond is at the perpendicular plane of the molecular plane, right? perpendicular plane of the molecular plane। ओ भाई साहब वीडियो आ रहे हैं क्या नहीं? किसी एक ने लिखा वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो आएगा, यहां से कोई तकलीफ नहीं है, विजिबल सब कुछ दिख रहा है, सब बता रहे हैं। तो आपकी वहां पे कोई तकलीफ है प्लीज मैनेज इट, नहीं तो फिर हैंडआउट मिलेगा ही मिलेगा। आवाज सुनो, आवाज में फोकस करो, दैट्स ऑल। आगे चले जी, आपको sp2 की बातें हो गई, आगे चलते हैं नेक्स्ट sp3। sp3 की बात करूं, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, राइट। तो 4 sp3 हैबिट ऑर्बिटल्स are lying at a line in space। हो गया। देन हो गया, आगे चले। नेक्स्ट यू कम दैट sp3d। sp3d में s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डिजेड स्क्वायर, राइट। अगर टीबीपी बोले तो आपको यही आएगा, राइट। एंड ये तीनों से इक्विटोरियल बनता है, इक्विटोरियल बनता है, ये दोनों से एक्सियल बनता है, इस तरीके का है, राइट। और बीटा 2 से sp3d is equivalent to
sp2 प्लस pd, राइट, sp2 प्लस pd, इस तरीके का बातें ऑब्जर्व्ड है जो ऑलरेडी बता चुका जी। sp2 मतलब इक्विटोरियल में स्कैटर ज्यादा है जी, इन्हीं के कारण दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ डी इक्विटोरियल लेस देन दैट ऑफ द डी एक्सियल, जो मैंने पिछले दिन बता चुके हैं, राइट, इट इज द रीजन, राइट। एंड फर्स्ट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको हैबिटेशन का जो डेफिनेशन है वो वायलेट हो रहा है, राइट जी। हम लोग क्या बताएं, एज मेनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द हैबिटेशन, सेम नंबर ऑफ habit orbitals will be formed of equal energy and equal characteristics, ये बात बताए थे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा हूं, यहाँ पे equal characteristics नहीं, these three are of sp2 habitation, the axial, ये axial वाला pd से बने हुए है, ये आपको इक्विटोरियल वाला sp2 से बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा आते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड इट इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय दैट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, जी ऑलरेडी बता चुका, ये ऑलरेडी सपोर्टेड है इन केस ऑफ PCl5 एंड सो मेनी जी, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बॉन्ड लेंथ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इट इज ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वायलेटेड, first time the definition of habitation is violated, right, ये बात को ध्यान रखें, okay? जी हैबिटेशन मानेंगे, हैबिटेशन यही बोलूंगा, लेकिन जब आपको बॉन्ड लेंथ वगैरह एक्सप्लेन करना है देन दिस डिटेल में हमें जाना पड़ेगा, ये सारे बातों में हम लोग तब जाएंगे जब हैबिटेशन क्या बोले बॉन्ड लेंथ वगैरह पूछेंगे। अदरवाइज PCl5 का हैबिटेशन अगर पूछते तो फिर हैबिटेशन sp3d ही बोलेंगे, राइट। लेकिन वहां पे जो बातें कह रहा था, ऑल हैबिटेबल्स आर नॉट ऑफ इक्वल एनर्जी, ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ पे मोटा मोटा करके हैबिटेशन sp3d ही बोल देते हैं, राइट। यहाँ पे ऐसे नहीं बोलते हैं फॉस्फोरस का हैबिटेशन sp2 प्लस pd, ऐसे नहीं बोलते, हैबिटेशन यही जवाब है, राइट। लेकिन हैबिटेशन थ्योरी से हैबिटेशन की जो डेफिनेशन है उनकी सबसे इसका बॉन्ड लेंथ डिसाइड नहीं हो पाता है, वो बात ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, ये sp3 हो चुका, sp3d हो चुका, sp3d2, यहाँ पे देखो आप, अच्छा एक मिनट, किसी ने एक सवाल पूछा, व्हाट अबाउट द टीबीपी छोड़ के और एक आता है स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, दैट इज sp3d, sp3d अगर ये स्क्वायर पिरामिडल होता है, स्क्वायर पिरामिडल, राइट, इफ स्क्वायर पिरामिडल, इफ स्क्वायर पिरामिडल कहाँ होता है, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही होता है, राइट जी। नॉर्मली ये जो मॉलिक्यूल हम लोग अभी पढ़ रहा है, राइट, हम लोग जो मॉलिक्यूल अभी पढ़ रहा है उसके अंदर में आपको इस तरीके से स्क्वायर पिरामिडल ये ज्योमेट्री नहीं आता है, ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस केस में क्या आता है, s प्लस px प्लस py प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट, प्लस pz, ये होता है, दिस इज, ये चारों 4 इन स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन, स्क्वायर प्लेन जी, कैसे, इस तरीके का बात हुआ ना, एस ऑर्बिटल हर जगह में अवेलेबल है, x एंड दिस इज y, दिस इज p ऑर्बिटल, px py, और ये हो गया आपका d ऑर्बिटल, दिस इज, राइट, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, राइट जी, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ही क्यों, why not dxy, ये भी एक क्वेश्चन आता है, why not dxy, राइट, रीजन इज lobes are
कोलिनियर विद द dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके साथ लोब्स कोलिनियर है, by which the energy required for mixing is lowest, right? Otherwise मेरा कहना है अदरवाइज अगर dxy लेते, dxy इस जगह में होता है, राइट? तो इनको घुमा के यहां तक ले आना कि 45 डिग्री रोटेशन देना पड़ता है, 45 डिग्री रोटेशन देना पड़ता है, रोटेशन के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ठीक है? आई लव यू गॉट इट। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको यहाँ पे ये स्क्वायर प्लेन में जो आपको बातें बनता है जी, यहाँ पे आपको यही चारों आते हैं, ठीक है? DSP2 में क्या होगा नहीं होगा थोड़ी देर बाद में आता है, फिलहाल मैंने जो सीक्वेंस में चल रहा हूं इनको कंप्लीट करता हूं, उसके बाद में उसमें जाऊंगा, ठीक है? ये sp3d स्क्वायर पिरामिडल ये आपको बता चुके हैं, हो गया? नेक्स्ट आई एम गोइंग टू द वन थिंग आई एम टेलिंग यू दैट कि जो आपका डाउट्स है, sometimes I am finding out you are not attentive in the class, and if you are like so, then I will not be repeating again and again. It is very difficult to accommodate all of you together in this way, and इसमें क्या होता है, पढ़ाई नहीं होगी, मैं खाली डाउट ही बोलता रह जाऊंगा, प्रोग्रेस बहुत कम होगा। जो चीज एक बार दो बार उसी समय ही मैंने 2-3 बार रिपीट कर रहा हूं, एंड उस समय तुम दूसरा कुछ कर रहे हो। देखे जी वायलेशन कैसे हो रहा है। sp3d जब बोला मैंने कि sp3d जब बोला, हैबिटेशन का डेफिनेशन क्या है? as many number of atomic orbitals are involved, same number of habit orbitals will be formed of equal energy and equal characteristics. मैंने यहाँ पे क्या बोला, sp3 एक्चुअल में ऐसे नहीं रह पाता है, it is the two set, one is the sp2 another is the pd, एक्सियल बने हुए हैं pd से और एक्स इक्विटल बने हुए हैं sp2 से, तो ये दोनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बात ऑब्जर्व्ड है, एंड दैट इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट इन केस ऑफ द pCl5 बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। तो फिर वो बात बताते हैं कि जो हम लोग बोल के आया कि द इक्वल नंबर ऑफ हैबिट ऑर्बिटल्स विल बी फॉर्म्ड ऑफ इक्वल एनर्जी एंड इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से हो गया? ये तो sp2 से बना हुआ, ये pd से बना हुआ, इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ। इस बातों में वायलेशन हुआ, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेफिनेशन ऑफ द हैबिटेशन इज वायलेटेड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे ऑर्बिटल का, सारे हैबिट ऑर्बिटल का नहीं बने, ठीक है? आगे चले, नेक्स्ट देखो आप जी sp3d स्क्वायर पिरामिडल बता दिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। sp3d2 यहाँ पे देखो आप, s प्लस px प्लस py प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। ध्यान से सुने एक बात, बहुत ध्यान से अभी नोट करें, मैं बताऊं दोबारा नहीं बताऊंगा, बी केयरफुल अबाउट इट, एज इफ, अंडरलाइन करो इसको, 4 इन स्क्वायर प्लेन, अभी अभी थोड़ी देर पहले स्क्वायर प्लेन में चारों क्यों यही फेवरेबल है वो बात ऑलरेडी बता के आए, एंड दिस टू परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स, राइट जी, ये एज इफ पूरे के लिए है, दिस प्लस दिस, यहां से यहां तक के लिए आपको ये बातें हैं, 4 इन स्क्वायर प्लेन, राइट, 4 इन स्क्वायर प्लेन आपको ये आएगा,
जिस sp3d में स्क्वायर पिरामिडल का एग्जांपल मैंने क्या बोला, देखो लिखा हुआ है सब कुछ बातें, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं और वो भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, जिसको एग्जांपल लेना है मैं जरूर लूंगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट, एक भी चीज छूटेगा नहीं, राइट, बिकॉज ऑफ दैट डजंट अननेसेसरली डोंट यू राइट हियर, प्लीज सी हियर, टेक केयर अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग नाउ। मैंने यहाँ पे बोला एज इफ का बहुत बड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, बी केयरफुल अबाउट इट, राइट, 4 इन स्क्वायर प्लेन, राइट, यहाँ पे आपको चारों जो आपको एक ही प्लेन में होता है उन्हीं का बातें कर रहा हूं, दिस वन, ये चारों इससे बना हुआ, और एक आपको यहाँ और एक आपको पीछे की तरफ, ये दोनों परपेंडिकुलर की बातें कर रहा हूं, ठीक है। देख के लगता है कि ये 4 इससे बना हुआ, इसी सेट से बना हुआ, और 2 इससे बना हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर ये चारों में आपको देखो 25% एस करेक्टर है, 25% एस करेक्टर अगर है तो ये चारों का बॉन्ड लेंथ छोटा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ द पीडी वाला, परपेंडिकुलर दोनों जो है उनकी कंपेरिजन में छोटा होना चाहिए था, राइट, दिस सजेस्ट that four orbitals are shorter in length compared to other two, ठीक है, shorter in length compared to other two, ठीक है। हो गया, this suggests, but in reality in case of SF6 like molecules, all SF bond lengths are identical, all SF bond lengths are identical, okay, hence these are the orbitals involved in hybridization, in sp3d2 hybridization, or these are the most suitable orbitals to get octahedral geometry, राइट, जी इतना बोल सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज कहां से बने हुए हैं इनकी बारे में कुछ नहीं कह सकते, राइट। देखो आप ध्यान से आप लैंग्वेज को पढ़ो, मैं बोल रहा हूं, मेरा कंक्लूजन ये है फाइनली कि ये 6 ऑर्बिटल यहाँ पे जुटे हुए हैं, दे आर मिक्स टुगेदर टू गेट द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन एग्जैक्टली कौन सी ऑर्बिटल कहां से बने, किससे बने हुए हैं, जैसे ऊपर में लिखा एज इफ करके जो बात लिखा है जी, ये बात गलत निकला, क्योंकि SF6 और SF6 लाइक मॉलिक्यूल्स के अंदर में ये बात देखा ऑल आर आइडेंटिकल लेंथ, ऑल आर आइडेंटिकल लेंथ मींस यहाँ पे हम लोग इस तरीके से अलग अलग कुछ कह नहीं सकते हैं, राइट, क्योंकि ऊपर का जो बातें है जी ये चारों में 25% एस करेक्टर है, राइट, 25% डी करेक्टेड है एंड 50% पी करेक्टेड है, राइट, लेकिन आपको यहाँ पे 50% पी करेक्टर 50% डी करेक्टर, तो इसके हिसाब से ये दोनों का लेंथ
ये चारों में से ज्यादा होना चाहिए था, राइट। यही बात लैंग्वेज में लिखा, ठीक है। Again the question is coming over here, why not dxy instead of dz square? See again the pz, this is the x axis, y axis, this is pz, right, and this is dz square, ये dz square है. Again the lobes are collinear, lobes are collinear to mix easily. ये आंसर है इस सवाल का. किसी ने लिखा why not dz square, sorry why not dxy instead of dz square, reason is this one. इसी बातों में ये सब चुना गया. और यहाँ पे dx square minus y square, यही क्यों, why not dxy, अगेन सेम बात है, रोटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लग जाएगा. so because of that reason sp3d2 में कौन कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उनका डिटेल ये है. हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, ये वाला बातें अजीब है, गलत निकला. कुल मिला के इस तरीके से लिखने का स्टाइल गलत निकला, दैट्स ऑल. नहीं, रिंग कुछ नहीं करेगा, चिंता ना करो. आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो आप, sp3d3 यहां की बात करें, s प्लस px प्लस py प्लस dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस dy प्लस pj प्लस dz स्क्वायर. अगेन राइट, as if 5 इक्वेटोरियल इससे बने हुए हैं एंड 2 एक्सियल इनसे बने हुए हैं प्लस दिस वन, ये पूरे के लिए अजीब लगा हुआ है, राइट. अगेन इट सजेस्ट दैट d of axial will be greater than that of the d of equatorial, क्योंकि द इक्वेटोरियल में देखो s करेक्टर है, ठीक है. इट सजेस्ट दैट दिस वन, बट in reality in case of if7 dif axial is shorter than that of the dif equatorial, right. जिसको ऐसे लिखता हूं, d axial plus radius of the fluorine less than that of the d equatorial plus radius of the fluorine. radius of the fluorine को काट देता हूं दोनों साइड से, तो फिर फाइनली d axial less than that of the d equatorial. It is proved, right. देखो आप, contradicts each other, right. जी ये रियलिटी है. दैट मीन्स ये जो सजेस्ट कर रहा है ये बात गलत निकला, राइट. आरएफ मतलब रेडियस ऑफ फ्लोरीन, ये बात हो गया. फिर से वही बात, व्हाई नॉट डी वाई जेड, इट इज नॉट कमिंग इन द सेम. यू सी भैया, इसको पांचों को अगर यहाँ पे सजाते हैं, जस्ट यू सी, this is the px py dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
This is the dxy. dx square minus y square. ये x axis, ये y axis, तो automatically this is px and this is py. All are in same plane. Easy to mix. इस बातों में ठीक है, दैट्स वाई। तो फिर बातें क्या हुआ जी, कंक्लूजन फाइनली क्या हो रहा है? कंक्लूजन ये हुआ, these are the most suitable orbitals to get PVP geometry. To get PVP geometry, ये बात है। हो गया? This one, डी वाई जेड पी जेड एंड डिजिट स्क्वायर को लेकर तीन ही तो एक ही लाइन में ला सकते थे आप, 5 कैसे आ सकता था? पांचों को एक ही प्लेन में लाने के लिए दिस इज द बेस्ट वन, most suitable orbital that you can get together in one plane, providing the minimum mixing energy. That's why ये बातें आए हैं। तो यहां पर भी फिर वही बात, कुल मिला के जी इसका एक्सियल किससे बना हुआ है, इक्विटोरियल किससे बना हुआ है, इनके ऊपर में कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कर पाए थे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में हम लोग बोला था एक्सियल इज मेड अप ऑफ पीडी और इक्विटोरियल मेड अप ऑफ sp2, ऐसा यहाँ पे नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि उल्टा कमेंट आ रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे तो आपको रियलिटी के हिसाब से यही बात को ध्यान रखे, यही बात को ध्यान रखे, राइट। एंड इस तरीके का जो बाइफर्केशन है, ये 5 इक्विटोरियल और 2 एक्सियल, इनसे बना हुआ, इनसे बना हुआ, ये रॉन्ग निकला, ठीक है। ओनली ऑल आर टुगेदर, फाइनली ये लाइन मैंने यहाँ पे खींच रहा हूँ, ऑल आर मोस्ट सुटेबल ऑर्बिटल टू गेट पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। हो गया? केशव माहेश्वरी लिख रहे हैं परसेंटेजेस इन इक्विटोरियल ऑफ sp3d इज 0। फॉल्स है स्टेटमेंट, बिल्कुल सही बात, राइट। कौन सी डायग्राम रॉन्ग बताया आपने? कुछ भी बोल रहा है, ये डायग्राम रॉन्ग नहीं है, ये करेक्ट डायग्राम है। ये ऊपर का जो बातें लिखा था इस तरीके का, दिस प्लस दिस, ये इससे बना हुआ है, ये इससे बना हुआ है, ये बात रॉन्ग निकला। वही बात प्रूव करके आपको दिखाना था कि देखिए इस तरीके से सोच गलत हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट जी, दिस आर डन। एंड नेक्स्ट एक रह गया जो भले ही इस जगह का नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, राइट। लेट अस सी भैया, दैट इज द DSP2। DSP2 में जी n-1 d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता है प्लस ns प्लस npx प्लस npy होता है। ये आपको स्क्वायर प्लेनर बनाता है, स्क्वायर प्लेनर बनाता है इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एग्जांपल नहीं लूंगा अभी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, राइट, स्क्वायर प्लेनर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डन। तो ये सारे ऑर्बिटल है, फिर वही बातें आ रहा, राइट। देखो आप, दिस इज इजियर टू मिक्स अप px, this is py, and finally this is the dx square minus y square, right, in
one plane as well as lobes are collinear to mix easily. This is all about. ये पूरा हो चुका. जी हो गया. Done. हो गया जी. डायरेक्टली ये कहां यूज होगा? डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बना जाता है, राइट? लिस्ट वन और लिस्ट टू, राइट? यहां पे कंपाउंड दे देंगे ए SF4 बी SOF4 सी XCO3F2 डी और कोई कुछ AlCl4 माइनस, राइट? और यहाँ पे PQRST ऐसा दे दिया, राइट? ऑर्बिटल्स यूज्ड यहाँ पे लिखा, ऑर्बिटल्स यूज्ड फॉर द हैबिटेशन ऑफ देयर सेंट्रल एटम. ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग देता रहेगा, जो आपको मैच करे वो आप देखते रहना, राइट? यहाँ पे आपको अलग अलग देता रहेगा. ठीक है, तो इन दिस वे द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड. जी बात अगर पता है क्वेश्चन कैसे भी बनाए, आई होप उनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, राइट? ये आपको पूरा हो चुका. नेक्स्ट और एक बात में मैं जाता हूं जी, ध्यान से सुने. एक क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पे. व्हाट इज द state of habitation of central atom of the cationic part of solid N2O5? A sp3 sp2 sp sp3d. The answer is sp here. यहाँ पे आंसर आपको sp है. ठीक है जी. हाउ टू नो, राइट? हाउ टू नो आई एम डूइंग दैट. ये solid N2O5, you know, some molecules are converting into ion pairs whenever they are in the solid or in the liquid sometimes, right? तो वो कौन किस फॉर्म में रहता है, दैट इज द इंफॉर्मेशन टू यू. एंड वन टेबल आई एम गिविंग टू यू. कि इसमें पूरा लिस्ट, जितना सिलेबस में जितना सारे मॉलिक्यूल इस तरीके से बिहेव करता है उनका पूरा लिस्ट है, वो आप नोट कर लो. अगर वो बात पता है, ऐसा सवालों का जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, राइट? सो जस्ट टू नो दैट वन आई एम टेलिंग ओवर हियर. यहाँ पे हेडिंग डालता हूं ऐसे, molecules are converting into ion pairs in their
सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड स्टेट। ठीक है, कौन कौन है वो देखिए आप। PCl5 solid, PCl4 plus, this one, next, in the next page, हो गया पूरा। यहां तक सॉलिड सॉलिड का बातें हो गया। ये लिक्विड है,
दिस आर ऑल, ये याद करना है जी। ये याद करोगे तो फिर इसका रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तभी आप जवाब दे पाएंगे। ठीक है, आगे चलता हूं। दिस पार्ट इज डन। फिर से प्रीवियस पेज दिखाना है। यस सर, somebody has written बनाना बॉन्ड की बातें जी, वो सॉलिड में होता है, I2CL6 सॉलिड में होता है, लिक्विड में तो इस तरीके से रहता है। जी हो गया। ध्यान से देखें, ये कैसे बना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। I2 लिक्विड जी, एक I2 मॉलिक्यूल दैट इज अंडरगोइंग हेटेरोलिटिक क्लीवेज, I प्लस प्लस I माइनस। एक I2 मॉलिक्यूल, इनके पास 3-3 लोन पेयर था, एक लोन पेयर इन्होंने इसको प्लस चार्ज है तो कोऑर्डिनेट कर रहा, and this is resulting I3 plus, right? And this is the one molecule over here, right? Another molecule of the I2 is over here, right? इनके पास 3-3 लोन पेयर है सही, right? लेकिन करस्पॉन्डिंग 5d ऑर्बिटल वैकेंट भी है। 5d ऑर्बिटल में इनके पास 4 लोन पेयर है, ये चारों लोन पेयर में से एक लोन पेयर इन्होंने ये 5d ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है। 5d ऑर्बिटल में डोनेट करते हुए ये बना रहे आपको I3 माइनस। ये है इनका बनावट, राइट? कुल मिला के एक मॉलिक्यूल टूटा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, कुल मिला के आपको 3I2 मॉलिक्यूल है। 3I2 मॉलिक्यूल में से एक I मॉलिक्यूल इस तरीके से आयन पेयर में टूटा और 2 मॉलिक्यूल फ्री थे। एक ने I माइनस को एक्सेप्ट कर लिया, एक ने I प्लस को डोनेट कर दिया, राइट? PBr5 सॉलिड में लिखा PBr4 प्लस एंड Br माइनस, ये लिखा। यहां पे लिखा नॉट PBr6 माइनस, जैसे PCl6 में लिखा था, जैसे PCl5 का केस में लिखा था, उनका जैसा मैंने नहीं लिखा, ऐसा नहीं होता है, राइट जी? व्हाट इज द रीजन, राइट? कुल मिला के ये ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रीजन की सबसे बताएं, मॉलिक्यूल्स converts into suitable ion pairs by which the packing efficiency of the lattice will be maximum. Packing efficiency of the lattice will be maximum. ये रीजन है, ठीक है जी? PI5 TBP फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रीवियस पेज में चलता हूं,
Pi5 यहां पे देखो, इट इज सॉलिड, सॉलिड फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करता है। यहां पे लिख के रखो Pi5 does not exist in TBP फॉर्म। ये बातें हैं, TBP फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ऐसे आपको पूछा जाता है Pi5 एग्जिस्ट करता है क्या नहीं, आंसर इज यस, एंड दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड in the form of ion pair Pi4 plus and I minus, that's all जी। हो गया जी। I3 माइनस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिल्कुल होता है जी, उसका बनावट देखो, उससे ही आपको पता लग रहा है, राइट। ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही तो है, दिस वन, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इनका। I3 माइनस में भी है, I3 प्लस में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देखो ये I2 डोनेट कर रहा है, दिस वन इट इज, ये आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, राइट। सो बिकॉज द रीजन I3 प्लस I3 माइनस दोनों में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है जी। कोई बोल रहा है रीजन फिर से बताया जी, ध्यान से सुने एक बात, राइट। मैं आपको बता रहा हूं जी, यहाँ पे पीबीआर 5 सॉलिड में बीआर माइनस को लगाया। मैंने बोला यहाँ पे कि द PBr6 माइनस डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, एक CF5 प्लस एंड F माइनस, राइट। यहाँ पे मैं आपको एक बार बताऊं, ये दोबारा बता चुके हैं तो फिर इसको मैंने इरेज करता हूं। देखो here XCF6 plus F minus, XCF6 plus 2F minus, XCF7 minus, XCF8 2 minus, XCF8 2 minus, both exist with larger cations like RB plus CS plus, इनके साथ ही एग्जिस्ट करता है, राइट। Yet here the anion is F minus, ऐसा बड़े बड़े anion नहीं है, राइट। बात वही है जी, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों अलग से बनता है, XCF7 माइनस XCF8 2 माइनस, यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग का प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो यहाँ पे नहीं है। व्हाट इज द रीजन? अब रीजन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, देखो, राइट। molecule will be converting into suitable ion pair by which its packing efficiency in the lattice will be maximum, right। बस ऐसा है, बहुत बड़े बड़े, यहाँ पे एक बार लिखा देखो, लार्जर कैटेंस, लार्जर कैटेंस वाली जो बातें हैं मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना जी। ऐसे अगर बड़े बड़े एनायन होते हैं, दीज आर द एनायंस जी, इसका वॉइड्स भी बड़े साइज का है। यहाँ पे अगर छोटे साइज का कैटायन आता है, अगर कोई छोटे साइज का कैटायन आता है, दिस इज कैटायन, it is touching only the two anions, it is touching only two anions, right। अगर इस जगह में बड़े साइज का कैटायन होता, अगर यहाँ पे इस तरीके से बड़े साइज का कैटायन होता, तब वो चारों एनायन को टच करते, करस्पॉन्डिंग वॉइड्स को मिटा देते, तो फिर ओवरऑल लैटिस एनर्जी ज्यादा अच्छा होता। यही वाला बातें हैं, मॉलिक्यूल को खुद को पता है उसको किस में कन्वर्ट होना है, राइट। वही बात लिखा, मॉलिक्यूल कन्वर्ट्स into suitable ion pairs by which the packing efficiency of the lattice will be maximum। इसमें मैं तुम कुछ नहीं कर पाऊंगा, हमें तो खाली याद रखने का काम ही बचा, दैट्स ऑल। आगे चलते हैं, बिल्कुल सही है, PCl5 गैसियस स्टेट में TBP फॉर्म में रहता है, बिल्कुल सही बात। आगे चले,
जी दिस टॉपिक इज ओवर, आगे चलता हूं। देखो आप, आई एम कमिंग टू दिस वन, दैट इज द BSc theory, right? Basically bond angles we are going to decide now, ठीक है? हम लोग बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे डिसाइड करना जा रहा हूं। लेट अस सी, सबसे पहले तो यहाँ पे 5 टोटल थ्योरी है, टोटल 5 थ्योरी है, ये एक एक करके हम लोग बताएंगे, ठीक है? एक मिनट, ठीक है, चले। नहीं, एक मिनट, और एक छोटी बात, जैसे ये छोटी छोटी टॉपिक पढ़ लिया ना, बिफोर गोइंग टू द BSc थ्योरी, इसको पढ़ लेते पहले। लेट अस सी नाउ, राइट? Calculation of different kinds of pi bonds in a molecule. मतलब 2p पाई कितना है, 2p पाई 3d पाई कितना है, ठीक है? इस तरीके का कैसे क्या बात है, वो बात मैं आपको बताते हैं, एक एक करके देखें। नेक्स्ट, I like to tell you over here, just you see, the molecule is SO3, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 है और पाई बॉन्ड 3 है, ठीक है जी? कौन किससे बना नहीं बना उनके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाई बॉन्ड कैसा है। सिग्मा बॉन्ड देखो, सल्फर की तरफ से हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करते हुए बना जी। इसका हाइब्रिडेशन चेक करो तो sp2 आ रहा है कि नहीं। ऑल ऑफ यू चेक इट, हाइब्रिडेशन इसका sp2, मैंने बताया, मैं गलत भी बताता हूँ बीच बीच में, आप लोग वेरीफाई करके बताओ कि ये sp2 मैंने सही बोला क्या गलत बोला। चलो, सही बता रहे हैं। अच्छा, इफ इट इज सो, अभी अभी पढ़ के आया, इसमें s प्लस px प्लस py जी, ये इन्वॉल्व होगा, राइट? और pz अनहाइब्रिडाइज रह गया, pz अनहाइब्रिडाइज रह गया, ठीक है? तो जी अगर आपको यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, ये अगर हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व हो गया, जी पाई बॉन्ड आगे कौन बताएगा? एक इनका pz, मतलब 3pz सल्फर की तरफ से, ये सारे 3 है, 3s 3px 3py, सिमिलरली टू 3pz, राइट? तो 3pz ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और बाकी दोनों जो पाई बॉन्ड, ये ऑब्वियसली इसका 3d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो इसकी सबसे 3d ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्व बाय हियर विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन, एंड इन दैट वे कि pz एक ही बचा। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं इस तरीके से, इनका ब्रेकअप करके लिखता हूं कि 3p पाई 2p पाई, इनका नंबर 1 होगा, 3d पाई 2p पाई इनका नंबर 2 होगा। बताओ किसको समझ में नहीं आया? एकदम सिंपल है, हाइब्रिडाइजेशन से मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कौन सी ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ मैंने उसमें आगे बढ़ गया। अब बोलो, एकदम साफ साफ आपका सामने है, अगर नहीं समझ आया तो फिर बोलो। व्हिच डी ऑर्बिटल विल बी यूज्ड, ये नहीं बता सकते हैं, राइट? इतना प्रिसाइज कोई थ्योरी हमारे साथ है नहीं कि कौन सी डी ऑर्बिटल यूज हुआ, ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन डी ऑर्बिटल यूज हुआ ये तो बता पाएंगे। अच्छा देखो, एक बार और नहीं समझ आया ये बात बता रहे हैं जी। मैंने जी बेसिकली इसी को ही समझना है, मैंने थोड़ा सा और डिटेल मैंने आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुने।
वैसे सल्फर एटम, इनका बैलेंसर इलेक्ट्रॉन यहां से आप और बेसिक से शुरू किया, ध्यान से देखो आप, ये ग्राउंड स्टेट है, सल्फर का ग्राउंड स्टेट है जी। SO3 बनाने के लिए सल्फर को कितना बॉन्ड बनाना है देख के बता, तो कितना बॉन्ड सल्फर को बनाना है? 6। वेरी गुड। सल्फर को अगर 6 बॉन्ड बनाना है, सल्फर को अगर 6 बॉन्ड बनाना है तो फिर 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन सल्फर को मौजूद रखना पड़ेगा। जी ध्यान से सुने, 6 बॉन्ड बनाने के लिए सल्फर को 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद रखना होगा। तो सल्फर का एक्साइटेड स्टेट बना रहा हूं, 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए उनको जो स्टेटस लेना पड़ेगा वो है आपको ऐसा, देखो जी, इसका करस्पॉन्डिंग डी ऑर्बिटल यहां पर है, ग्राउंड स्टेट में ये खाली था डी, 3p, दिस इज 3s, ये यहां से चल दिया यहां और ये यहां से चल दिया यहां, तब जाके आपको बने हैं 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन जी। 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? इसके बाद देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यहां से यहां तक इस्तेमाल किए हैं, यहां से इस्तेमाल करते हुए इन्होंने यहाँ पे बना लिए हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तीनों, ये sp2 बना लिया तीनों, तीनों में एक एक करके इलेक्ट्रॉन है जो एक एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाए। और एक प्योर पी ऑर्बिटल में, दिस इज pz, जो ऊपर में लिखा हुआ है pz, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ और डी ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, दिस वन। अब ये सिग्मा बॉन्ड बना चुका, 3 सिग्मा बॉन्ड ये तीनों बना चुका। अब इनके साथ इनका पाई बॉन्ड बन रहा, इनके साथ इनका पाई बॉन्ड बन रहा, इनके साथ इनका पाई बॉन्ड बन रहा। आप बोलो ये हिसाब किताब समझ में आया क्या नहीं आया? डन। अच्छा देखो एक बात, भाई साहब आप चुप हो जाए, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया सबको, बहुत अच्छी बात। एक बात ध्यान से सुनो, ये जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बोला जी, आप एग्जाम हॉल में इस्तेमाल करोगे तो आपको 5 मिनट टाइम चला जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो छोटा वाला समझाया ना, वो छोटा वाला आपको समझना जरूरी है, कैसे कर रहा हूं, कैसे कोरिलेट कर रहा हूं, वो बात को थोड़ा सा देखे, मैं आपको बताता हूं। एक मिनट जी जी, कैसे किया, ये छोटा वाला कैसे किया, बहुत सिंपल है जी। हाइब्रिडेशन में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना ऑर्बिटल चले गए उनका हिसाब किताब करो। तो हाइब्रिडेशन में जो भी जाएगा वो आइदर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, नहीं तो लोन पेयर को पकड़ के रखने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो फिर पाई बॉन्ड कौन बनाएगा जी, हाइब्रिडेशन के बाद जो ऑर्बिटल बचे हुए हैं वही पाई बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे एक पीजेड बचे हुए थे, तो फिर वो आपको 3p पाई 2p पाई इन्होंने बना लिए। तो एक ही पी ऑर्बिटल बचे थे, तो फिर आपको इसका नंबर 1 हुआ। तो बाकी दोनों जो ऑर्बिटल, बाकी दोनों जो पाई बॉन्ड बना, तो वो तो डी ऑर्बिटल से ही यूज होगा ना, वो तो डी ऑर्बिटल को ही इस्तेमाल करेगा, बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्टली लिख दिया था 3d पाई 2p पाई, बाकी दोनों बनेंगे जी। हो गया जी, ये शॉर्टकट समझ आया कि नहीं? आपको शॉर्टकट इस्तेमाल करना है, बी केयरफुल अबाउट इट, एग्जाम हॉल में ये इस्तेमाल नहीं करना है, ये तो खाली आपको क्लास में एक बार समझ में आने के लिए। क्लियर? ठीक है। अब खाली समझने से नहीं चलेगा, मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, वो आपको परफेक्टली बना के दिखाना पड़ेगा, अगर कर दिया तब मैं समझ जाऊंगी तो सबको समझ में आ गया, राइट।
अब देखता हूं, ऑल ऑफ यू डू इट वेरी क्विकली। ClO4 माइनस HPO3 2 माइनस SO3 2 माइनस SO2। ये चारों में आप लाइन से ये सॉल्व करके अभी अभी बताओ। आपको हैबिटेशन नहीं बतानी है, आपको बोलना है कितना डी पाई पी पाई है, कितना पी पाई है। और नॉट ओनली दैट वन, उनके पहले आपको ये भी बताना होगा, जैसे यहाँ पे 3p पाई 2p पाई लिखा, 3d पाई 2p पाई लिखा, वो भी मेंशन करना होगा। और एक मॉलिक्यूल दे देता हूं, बस ये पांचों जल्दी से बताओ। पहले सभी लोग ClO4 माइनस का बताएगा। मैं जब तक आगे बढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा तब तक खाली इसी का आंसर लिखेंगे। पहले आप ClO4 माइनस का आंसर बताएं। देखो आप, इसका आंसर है 3d पाई 2p पाई 3 है। ठीक है, नेक्स्ट इनका आंसर लिखे। इनका आंसर लिखे HPO3 2 माइनस। इनका आंसर लिखे 3d पाई 2p पाई 1 है। अब SO3 2 माइनस का लिखे। इसमें भी एक है, SO2 में लिखे। आफ्टर SO2 molecule is HCO2F2। ये SO2 का आंसर लिखे पहले, उसके बाद जाऊंगा। SO2 का आंसर लिखे। अरे 2 पाई बॉन्ड्स तो सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली आपको डिफाइन करना होगा कौन सी पाई किस तरीके का है। SO2 का आंसर सही नहीं दे पाया। 3d पाई 2p पाई 1 एंड 3p पाई 2p पाई 1
ये हो गया 3d पाई 2p पाई 1, 3p पाई 2p पाई 1। ठीक है, ये इसका आंसर है। और एक CO2F2, एक CO2F2, जी इस मॉलिक्यूल में आ जाए एक CO2F2। जी यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चे गलती कर दिया ऐसे। आपको पहले मैंने 3d पाई 2p पाई 3p पाई 2p पाई इसमें प्रैक्टिस करा करा के मैंने बायस कर दिया। आप इसमें भी आंसर लिखने लग गया 3d पाई 2p पाई 2, राइट। जो गलत है यहाँ पे 3 नहीं होगा, ये गलत है। ये आपको आएगा 5d पाई 2p पाई। जेनॉन 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको आएगा 5d पाई 2p पाई, वो 2 है। ठीक है, ये जेनॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? इसका वैलेंशियल ऑर्बिटल कौन सा है? इसका 5s2 5p6, ये तो इसका ऑर्बिटल है, तो इसका तो यही ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा ना। इनका 5d ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल इज वैकेंट, यही ऑर्बिटल यहाँ पे पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है जेनॉन का, राइट। इनका हैबिटेशन क्या है? XCO2F2 में हैबिटेशन है sp3d, sp3d, बिल्कुल सही है। तो एस ऑर्बिटल इस्तेमाल हो चुका, पी ऑर्बिटल पूरे के पूरा इस्तेमाल हो चुका, तो डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल इस्तेमाल हो चुका। तो बाकी जो पाई बॉन्ड है, बाकी जो पाई बॉन्ड है वो तो सारे सारे आपको डी ऑर्बिटल से ही बनेगा। ठीक है, आप बताओ, आप बताओ अभी ये पांचों के पांचों में पूरा 5 करेक्ट कितने को हुआ? आप खुद को खुद स्कोर डालो, आप जैसे जहां पे जो भी है ऐसे 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, ऐसे स्कोर डालो। जी एक बात मैं बताता हूं जी, ये पहला तीनों सबको सही निकला। प्रॉब्लम आ गया आपको SO2 एंड XCO2F2 में। मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं और एक बार समझा देते हैं अच्छे तरीके से। SO2 का स्ट्रक्चर देखो आप, SO2 का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके का है। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, किसी को कोई डाउट हो तो बताए। sp2 अगर होगा एज यूजुअल सल्फर का 4 बॉन्ड बनाना है, ये, और इसको डी ऑर्बिटल को इस्तेमाल करें, तो इसको एक ही एक्साइट करना है, करते हुए इसको बनाएगा आपको यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बन चुका। हाइब्रिडेशन sp2 है, यहां से यहां तक हाइब्रिडेशन में चले गए, तो फिर ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, इनमें आपको 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ये आपको एक में लोन पेयर बैठा हुआ है, 2 में ऑक्सीजन सिग्मा 1 बना के बैठे हैं, दिस वन। एंड इसके बाद यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल, दिस इज द 3p, एंड डी में एक इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, यहाँ पे डी में एक इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, दिस इज 3d, दिस इज 3p, दिस इज 3s। तो ये 3p के साथ इनका एक पाई बॉन्ड बना, और 3d के साथ ये 3d है, इनके साथ एक पाई बॉन्ड बना। जी आप बोलो समझ आया कि नहीं? और यहाँ पे बना आपको 3p पाई, एक मिनट, ये 3p पाई 2p पाई एक हुआ, और 3d पाई 2p पाई
एक हुआ। आप बोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, XeO2F2 स्ट्रक्चर देखो आप इसको, एक लोन पेयर, डबल बॉन्डेड O, डबल बॉन्डेड O, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आया। हैबिटेशन इसका sp3d। तो फिर सोचने का क्या है, S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पीजेड, कोई खाली नहीं बच रहा, डी का भी एक इस्तेमाल हो चुका, ये टीबीपी ज्योमेट्री है, तो फिर डिजिट स्क्वायर इस्तेमाल हो चुका, जो भी है। ठीक है, इसके बाद जो भी पाइबर बने हैं वो आपको जेनॉन का, आपको ये 5D हो गया और 2p पाई होगा ना, ऐसा दो है, दिस इज 2। हो गया। ओ भाई साहब, भले ही sp3d इज इक्विवेलेंट टू sp2 प्लस pd है, मैंने बोला था हैबिटेशन बोलने के टाइम में हम लोग यही बोलूंगा, नॉट दैट दिस वन दैट वन, राइट। हैबिटेशन बोलने के टाइम में हम लोग यही बोलेंगे। और फिर बाकी देखो आप, ये 5d5 ये दो हो गया। ठीक है जी। जी मैंने काफी सारा, ये छोटी सी एक टॉपिक आता है, इनमें से मैंने काफी सारा प्रॉब्लम करा दिया आपको। बहुत सारे मॉलिक्यूल मार्केट में अवेलेबल है, जो भी है वो आप दोबारा प्रैक्टिस करो ऐसे। किसी ने बोल रहा है शॉर्टकट से नहीं हो पा रहा, शॉर्टकट जस्ट बीच वाला ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स को मैंने निकाल दिया, सीधा यहाँ पे हैबिटेशन निकला, हैबिटेशन से सीधा कौन कौन ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया, जो आपको पाइबर नहीं बना सकते उनको अलग कर दिया, रिमेनिंग ऑर्बिटल को पाइबर बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। उनको थोड़ा छोटा करके दिख रहा हूँ और कुछ नहीं, इट इज नॉट एट ऑल ए शॉर्टकट। खाली इतना बड़े बड़े करके दिखाया नहीं, इतना बड़े बड़े करके दिखाएंगे एग्जाम हॉल में 5 मिनट चला जाएगा। आई एम टेलिंग दैट आप 2-3 बार ये बड़े वाले से प्रैक्टिस करें, खुद ही शॉर्टकट निकाले कि कैसे निकालूंगा। अनदर 10 प्रॉब्लम्स, 10 मॉलिक्यूल्स, आई एम टेलिंग दैट 10 मॉलिक्यूल्स आप घर पे प्रैक्टिस करें, तब देखोगे आपको शॉर्टकट अपने आप अपना जाओगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू रेडी फॉर द हैंड आउट, राइट। Today after this, next day we shall start the VSEPA theory, and मैं देखता हूं अगर जितना पढ़ा चुके हैं उसके ऊपर में अगर करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो क्या बोले होमवर्क है, रेस जो है, वो अगर देने के लिए पॉसिबल है तो मैं आपको बता दूंगा। सिमिलरली सीट में अगर लगातार क्वेश्चंस देना पॉसिबल है, दैट आई विल बी गिविंग यू। ऐसा नहीं है कि मैं चुन चुन के 1 2 7 8 9 ऐसा करके दूंगा, इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, सीधा लिख दूंगा 1 to 15 इस तरीके से। अगर एक आध क्वेश्चन उनमें से आउट ऑफ द ट्रैक है तो होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनको छोड़ देंगे फिलहाल, बाद में डिस्कस करूंगा। सो इफ देयर इज एनी होमवर्क ऑब्वियसली टू बी अपलोडेड टू द ग्रुप, दैट वन यू मस्ट टेक केयर। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट रेडी फॉर द हैंड आउट। जैसे बोले 10 मॉलिक्यूल्स घर पे आप प्रैक्टिस करोगे, दैट वन यू मस्ट टेक केयर।
आप देखो चला गया होगा। गॉट इट? ओके, वेरी गुड।